नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, प्रदेश में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किए जा रहे विकास कार्य। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने के लिए देश भर में आज बनाया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। और कांगड़ा के बीड़ में विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता संपन्न। अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स बने ओवरऑल विजेता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र दौरे के दौरान उन्होंने आज मुंबई में कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतिगत बदलाव किया जा रहा है ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने ही विकसित भारत की सोच की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की ही सोच है, जिन्होंने देश हित में नीतियां बनाई, जिनके कारण आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हिमाचल में भाजपा का ऑपरेशन लोटस विफल हुआ है, तब से राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 साल से कम अवधि में प्रदेश सरकार ने 5 गारंटियां पूरी की हैं और शेष गारंटियों को भी पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर बल दे रही है। शिमला जिले में चौपाल क्षेत्र के चनायर में आज नवनिर्मित विद्यालय के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अकेले शिक्षा विभाग में 15,000 पद भरने की स्वीकृति दी गई है। इन पदों के भरने से दुर्गम क्षेत्रों में भी अध्यापकों की कमी दूर होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के सुधारीकरण की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत जहां पहली कक्षा से ही अंग्रेजी विषय अनिवार्य किया गया है, वहीं शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट पर शिक्षकों व छात्रों को विदेश भेजने का प्रावधान भी किया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक समान कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ शिमला ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है। शिमला ग्रामीण के जाठिया देवी की बागी पंचायत में आज मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नीतियां लागू कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि जाठिया देवी में हिमालयन सिटी बनाने के लिए निवेश लाना उनकी प्राथमिकता है और इस संबंध में केंद्र से भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है। शिमला जिले के रामपुर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला सोमवार 11 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले के दौरान सांस्कृतिक संध्याएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं और विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 नवंबर को लवी मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक नंदलाल भी मौजूद रहेंगे। राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने आज शिमला में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रदेश में एचआईवी पीड़ित लोगों के कल्याण और जागरूकता के लिए समिति द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश में एड्स जागरूकता व इससे संबंधित सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एड्स के प्रति जागरूकता के लिए ग्राम पंचायतों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र सरकार ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार कर कई कदम उठाए हैं। इन सुधारों के माध्यम से महिलाओं की समानता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि अधिक महिलाएं स्वतंत्र रूप से हज यात्रा पर जा सकती हैं। विशेषकर कम आय वाले लोगों के लिए हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए सुगम्यता को बेहतर बनाने के वास्ते हज यात्री सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
शेष समाचारों में देश भर में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने और सभी नागरिकों विशेषकर हाशिए पर रह रहे समुदाय के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। एक समान समाज के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए तंत्र को बढ़ावा देने तथा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वंचित और हाशिए पर रह रहे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम बनाया गया था। इस ऐतिहासिक कानून के परिणाम स्वरूप उसी वर्ष 5 दिसंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। तब से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। प्रदेश भाजपा ने विकास के मामले में मुख्यमंत्री पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख व विधायक रणधीर शर्मा ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार ने जहां वर्तमान कार्यकाल में करीब 1,500 संस्थान बंद कर दिए हैं, वहीं केवल देहरा विधानसभा क्षेत्र में ही नए संस्थान खोले जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या ये संस्थान और कार्यालय केवल देहरा क्षेत्र में ही खोले जाएंगे या फिर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी खोलने का प्रावधान है। कांगड़ा जिला के देहरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। देहरा उपमंडल के मेहवा में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में वार्ड और बूथ स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कांगड़ा जिले के बीड़ में विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस 8 दिवसीय प्रतियोगिता में ओवरऑल श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स ने पहला, भारत के रणजीत सिंह ने दूसरा, जबकि पोलैंड के डोमिनिक कपिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। समापन अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और सरकार राज्य के पर्यटन आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है। धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर झील की तर्ज पर पौंग डैम में भी वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को आरंभ किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ कल आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में उनकी जगह लेंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के कुछ ऐतिहासिक फैसलों में अयोध्या भूमि विवाद, सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात का अधिकार शामिल है, जिन्होंने समाज और राजनीति को आकार दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने 11 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक के अनुसार वे 1275 पीठों का हिस्सा रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंडी और बिलासपुर जिलों के कई क्षेत्रों में आज और कल घना कोहरा का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 11 नवंबर से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों के कुछ स्थानों में बारिश व हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, प्रदेश में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किए जा रहे विकास कार्य। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने के लिए देश भर में आज मनाया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। और कांगड़ा के बीड़ में विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता संपन्न, अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स बने ओवरऑल विजेता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।